तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, फिर लालू यादव ने भी उस पर बोल दिया, उसके बावजूद भी कोई चेहरा नहीं आ रहा। इन मुद्दों को लेकर आप जितने बार कांग्रेस के लोगों सवाल करेंगे उनका यही जवाब होगा कि सही समय पे चीजें होंगी, लेकिन कांग्रेस को आरजेडी को अलग अलग नामों से अभी आपने कहा कि कहना चाहूंगा अलग अलग नामों से बुलाते हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ही छोटलग्गू पार्टी है। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनके नेताओं से, हिम्मत है भाजपा को तो अपने दम पे अकेले चुनाव लड़के दिखा ले, उसका औकात पता चल जाएगी। के भी लोग आ रहे हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो आने वाले दिन में एक नया नेतृत्व चाहते हैं, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, आपको आने वाले दिन में देखने मिलेगा। मैं ममता बनर्जी की सरकार से कहना चाहूंगा, बहुत सारे हिंदी भाषी बोलने वाले लोग, बहुत सारे उसमें भाजपा के लोग मिले हुए हैं जो दंगा कराने के लिए आगे बढ़ के उसमें काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में चुनावी सिलसिला शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों को अपनी बातें पहुंचाने शुरू कर चुकी है, लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा अहम चर्चा है वो महागठबंधन को लेकर है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए तौकीर आलम जी, कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। महागठबंधन में बात चल रही है कि चेहरा कौन होगा, इसको लेकर क्या अभी रणनीति है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, फिर लालू यादव ने भी उस पर बोल दिया, फिर कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि इस पर सोचा जाएगा, दिल्ली में भी बैठक हुई, उसके बावजूद भी कोई चेहरा नहीं आ रहा। इस पर क्या कहेंगे? अभी चुनाव के दिन कितने हैं? अब 6 महीने के आसपास है। कोई भी चीज पार्टी में या गठबंधन में जो एक स्वरूप तैयार होता है, उसका एक समय पे ही तमाम चीजों का डिक्लेरेशन होता है। कई चीजें पहले डिक्लेयर की जाती है, कई बार स्ट्रेटेजिकली थोड़ा बाद में की जाती है, कई बार चुनाव के बाद भी की जाती है। तो बात यह है कि जब अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई महागठबंधन की, सर्वसम्मति से हमारे जो अभी विरोधी दल के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, उनकी अगुवाई में उस कमेटी गठन हुआ। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि अभी चुनाव को लेके, चुनाव के मुद्दों को लेके, विषयों को लेके जो आज त्राहिमाम है जनता, उन चीजों को लेके नीतीश कुमार से लोग थक गए हैं। उन चीजों को लेके नीतीश कुमार किस तरह से पलटी मार मार के बिहार की हालत खराब कर दिया, उन चीजों को लेके बातें चल रही है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इन मुद्दों को लेके आप जितने बार कांग्रेस के लोगों सवाल करेंगे उनका यही जवाब होगा कि सही समय पे चीजें होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनके अगुवाई में चुनाव होना, तो सही समय पे वो चीजें हो जाएगी, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तो चलिए आप यही बता दीजिए कि चुनाव कांग्रेस जो लड़ेगी 243 में से कितने सीटों पर लड़ने जा रही है? अच्छा, आपने जनता दल यूनाइटेड से या भाजपा से पूछ लिया क्या? आपने उन लोगों से भी, और भी जो एनडीए गठबंधन जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहती है, वो लोग कांग्रेस को, आरजेडी को अलग अलग नामों से अभी आपने कहा कि कहना चाहूंगा अलग अलग नामों से बुलाते हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ही छोटलग्गू पार्टी है, आप ही बिना जनता दल यूनाइटेड और दूसरे सहयोग का, आप हिम्मत है तो आप अकेले लड़के दिखा ले। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनके नेताओं से, हिम्मत है भाजपा को तो अपने दम पे अकेले चुनाव लड़के दिखा ले, उसका औकात पता चल जाएगी। बात वो नहीं है कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इन तमाम चीजों पर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो आला कमान है और खासकर प्रदेश के जो नेतृत्व है, हमारे कृष्ण आलूबारू जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राजेश राम जी, सब मिल करके बातें चल रही है, गुफ्तगू हो रही है। यकीन मानिए हम लोगों के लिए कोई मैटर नहीं है। हम लोगों का मैटर ये है, मुद्दा ये है कि जो आज 20 साल से लगातार बिहार को ठगने का काम किया, डबल इंजन की सरकार जो 11-12 साल चल रही है, उसके नाम से उद्योगीकरण जो होना चाहिए प्रदेश में, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। पलायन, हमारे सीमांचल की बात करें तो वो पलायन का अड्डा बन गया है, कोई रोजगार के साधन नहीं है। उसको लेके जो एक रोड मैप हम लोग बना रहे हैं, हम लोग खुद एक मुहिम चलाए हुए हैं कि बिहार की बात कांग्रेस के साथ, बिहार की बात महागठबंधन के साथ, आम जनता से राय ले रहे हैं कि वहाँ क्या क्या अलग अलग मुद्दे हैं। इसको लेके हम लोग असल
ये डिबेट चलाने की जरूरत है, महंगाई डिबेट चलाने की जरूरत है, युवाओं का रोजगार देना ये चलाने की जरूरत है, और किसान जो परेशान है वो चलाने का मामला है। इन मुद्दों पे महिलाएं कि उनको हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इन मुद्दों पे लगातार इस प्रदेश में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, किस तरह रोजगार मिले इसको डिस्कशन होना चाहिए। ये सीट का मुद्दा नहीं है, सीट हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। गठबंधन का असल मामला है दिल का मिलना, हम लोग दल हैं, अलग दिल भी मिल गया है। लेकिन सर आए दिन आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे। ये ऐसा नहीं लगता कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर एक विरोधाभास है कि कौन कांग्रेस से होगा या आरजेडी से होगा या कोई और दल से होगा? देखिएगा ना, अभी तो हमारे जितने इंडिया महागठबंधन के लोग हैं वही लोग बैठे थे, हमारे वीआईपी के भी साथी आए, साथ ही साथ बहुत लोग अभी आने वाले हैं, बहुत लोग अभी अलग अलग जो भी बदलाव चाहते हैं इस प्रदेश में। भाजपा के भी लोग आ रहे हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो आने वाले दिन में एक नया नेतृत्व चाहते हैं, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, आपको आने वाले दिन में देखने मिलेगा। ये मीडिया का शगुफा है, क्योंकि जो असल मुद्दे से भटका के मुख्यमंत्री को लेकर के कि इंडिया गठबंधन का, अरे भाई जो अंडा गठबंधन है इनका, भाजपा का अंडा गठबंधन, इनके लोग ही क्या क्या बता रहे हैं। भाजपा के लोग खुद बता रहे हैं कि जब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा, श्रद्धा अटल जी को जो सतीश श्रद्धांजलि नहीं होगी, ये लोग खुद बता रहे हैं। खुद इनके जो केंद्र के नेतृत्व अलग अलग बयान दे रहे हैं। खुद हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ गए हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उनको 4 लोग लगातार उनके साथ रहते हैं, कुछ गलत ना बोल दे तो ये खुद ये लोग परेशान है। गर्चे वो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बता रहे हैं, लेकिन इनका हिडन एजेंडा कुछ और है। जो महाराष्ट्र के हाल होगा ये करना चाहते हैं, वैसी स्थिति हालांकि आएगी भी नहीं, क्योंकि इस बार इस अंडा गठबंधन की हाल बहुत बुरा होने वाली है और इनको जनता पछाड़ के महागठबंधन की सरकार जनता की सरकार होगी, और वो सब लोग चाह रहे हैं वो सरकार हमारी बनेगी। महागठबंधन की बात करें तो ममता बनर्जी भी महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, दंगे जो हो रहे हैं? देखिए, जहां तक कहीं भी दंगा हो, किसी राज्य में हो, किसी जिला में हो, क्योंकि आप एक बिरादरी से आते हैं, मैं कह रहा हूं किसी राज्य में हो, कहीं से भी हो दंगा, उस दंगे का कोई भी उसको सही नहीं कहेगा और न ही कोई उसको जायज ठहराएगा। यकीनन जो घटना हो रही है या जो मीडिया के माध्यम से, हालांकि कुछ उसमें उस ढंग से मिर्च मसाला लगा के दिखाया जा रहा है, लेकिन जहां भी इस तरह की घटना हो रही है उसकी निंदा करनी चाहिए कि घटना ना हो। घटना को रोकने के लिए तमाम चीजें होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे चीज जो निकल के सामने आ रही है। मैं ममता बनर्जी की सरकार से कहना चाहूंगा, बहुत सारे हिंदी भाषी बोलने वाले लोग, बहुत सारे उसमें भाजपा के लोग मिले हुए हैं जो दंगा कराने के लिए आगे बढ़ के उसमें काम किया है। उन तमाम लोग, ऐसे लोग जो पहचान करके उनको कहीं न कहीं सजा देने का काम करें। किसी भी सूरत में ऐसे कहीं भी किसी राज्य में हो, उस दंगा को या दंगा भड़काने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 2014 में जब आपकी सरकार गिरी और फिर भाजपा की सरकार बनी, उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई। स्मृति ईरानी का एक सिलेंडर वाला जो वीडियो था बहुत वायरल हुआ। आज भी महंगाई चरम पर है। ऐसा क्या है जो महागठबंधन इस चीज को उस प्लेटफॉर्म पे जैसे भाजपा के लोगों ने रखा उस तरह नहीं रख पा रही है, जिसकी वजह से महागठबंधन की जो बातें हैं वो ओपन फोरम में उस तरह से नहीं आ पा रही है? लोगों का समर्थन आप लोग नहीं जुटा पा रहे, क्या वजह? नहीं, समर्थन मिल रहा है। 2024 का चुनाव देखिए, ये 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो किस अंदाज में इनको देश की जनता ने और आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसी बीच में जो अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग तबके, अलग अलग समाज, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो गरीब लोग हैं, किसी भी समाज के हो, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, सभी लोगों की समस्याओं को राहुल जी ने सुना। और उसके बाद जो संविधान पे इन्होंने हमला किया, संविधान को लेकर जो बात चली और एक मुद्दा बना, और आपने देखा कि इनको अपने बलबूते पे
भी इनकी सरकार नहीं बनी। बैसाखी पे जरूर सरकार चल रही है, लेकिन उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। जहां तक महंगाई की बात है तो महंगाई चरम सीमा पे है। ये मुद्दा पहले से ज्यादा जोर पकड़ी हुई है और यकीनन हम लोग गठबंधन के लोग हों चाहे और जितने भी हमारे साथी जो इंडिया गठबंधन के हैं, महागठबंधन के हैं, सभी लोग इस पे बात कर रहे हैं। यकीनन समर्थन मिल रहा है, तभी तो आज मैं कहूंगा कि भाजपा अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। 2025 में बगल में हमारी सरकार, अभी झारखंड में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वहां भी इन लोगों ने बहुत कोशिश की हथकंडा अपनाने की, लेकिन ये मुद्दा चला वहां पे महंगाई का। जिस अंदाज में जो है भाजपा की राज्यों में महंगाई बढ़ा दी जाती है, पेट्रोल डीजल की कीमत जिस अंदाज में ये लगातार इसको वृद्धि करने का काम किया, कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हम लोग इस पे व्यापक रूप से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में और बड़ा आंदोलन, एक अभियान बनी रहा है गठबंधन के, एक स्वरूप तैयार हो ही गया है। इसके बाद हम लोग का ज्वाइंट अलग अलग तरीके से कार्यक्रम होगा, उसमें आपको और मजबूती देखने मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा तौकीर जी ने बताया कि जिस तरह से बिहार में अभी एनडीए की सरकार है और जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले तो जो सीटों के बंटवारे को लेकर इन्होंने कहा कि सीट के बंटवारे पर अभी अहम बैठक होनी बाकी है, जो फैसला होगा उसी के आधार पर चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। लेकिन मुर्शिदाबाद को लेकर भी बहुत खुले तौर पे उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ वो निंदनीय है और आगे इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी, किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। बाकी बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के साथ। मैं अभिषेक, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।